वेलकम टू लकी द एक्सप्लेनर। तो जैसा कि आप लोगों ने असुर सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखा था कि एक रहस्यमय हत्यारे द्वारा कई हत्याएं होती है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे धनंजय राजपूत की बीवी का मर्डर भी वही किलर करता है। और इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 2। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत फिर से 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जब शुभ 7 साल का बच्चा था और वो शुरू से ही माइथोलॉजी पर विश्वास करता था। तब शुभ भागवत गीता पढ़ रहा होता है, तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और वो शुभ से भागवत गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पूछते हैं और शुभ वो श्लोक बता देता है। साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि शुभ के पिताजी उससे नाराज है और वो उसे असुर मानते हैं क्योंकि वो पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गया। शुभ अपने पिताजी की बात सुन लेता है और वो नाराज होकर बाहर चला जाता है। रास्ते में उसे एक चैन से बंधा डॉग दिखाई देता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि शुभ आग के सामने बैठा है और वहां पर उस डॉग की सिर्फ चैन पड़ी है जिससे वो बंधा हुआ था। आगे का आप लोग खुद समझ जाओ कि शुभ ने इस कुत्ते के साथ क्या करा। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और सब डीजे के घर पर होते हैं। धनंजय अपनी बीवी के मरने से बहुत दुखी होता है। फिर शशांक अवस्थी डीजे से पूछता है कि तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है। तो डीजे बोलता है कि एक टैटू है जो किलर की नेक यानी गर्दन पर बना है। फिर वो लोलाक से किलर के नेक पर बने टैटू की प्रिंट आउट निकालने को बोलता है। क्योंकि डीजे अपनी पत्नी मौत से बहुत दुखी था, इसलिए शशांक अवस्थी धनंजय को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। साथ ही वो डीजे से कहते हैं कि कोई तुम्हारे जैसा काबिल इंसान ही इस केस को हैंडल करेगा। फिर हमें नागालैंड दिखाया जाता है, जहां पर एक बच्चे को वहां पर ही डेड बॉडी दिखाई देती है और हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के पास वही मास्क पड़ा हुआ है जो कि उस किलर ने पहना था। उधर निखिल इंडिया आ जाता है और वो सबसे पहले दुबे से मिलता है। तभी उसे संध्या के किलर का टैटू दिखता है और वो दुबे को बताता है कि ये टैटू नागालैंड का है। वहीं से ये फोटो नागालैंड पुलिस को भेजी जाती है और नागालैंड पुलिस जब उस टैटू को आइडेंटिफाई करती है तो उस डेड बॉडी की नेक पर भी वही टैटू बना होता है। आखिरकार निखिल और नुसरत की प्यारी मुलाकात भी हो जाती है। अब रसूल को, जो कि डिजिटल फोरेंसिक में है, उसे संध्या की कार से एक हिडन जीपीएस डिवाइस मिलता है। मतलब संध्या की लोकेशन भी ट्रैक हो रही थी। फिर रसूल बाकी सबको बताता है कि संध्या की कार से एक हिडन कैमरा और एक जीपीएस डिवाइस मिला है। साथ ही पूरी इन्वेस्टिगेशन करने पर शक धनंजय राजपूत की ओर जा रहा है। ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। इधर हमें नागालैंड पुलिस से पता चलता है कि जिस विक्टिम की इन लोगों को डेड बॉडी मिली है उसका नाम लाल थंजारा है और ये बहुत कम एज में घर से भाग गया था और इस पे 3-4 मर्डर केस भी दर्ज है। साथ ही ये ड्रग में भी इन्वॉल्व है। अब नागालैंड पुलिस थंजारा के घर छानबीन करती है और उन्हें वहाँ पर थोड़ा कैश और काफी सारे अस्थमा के पंप मिलते हैं। इधर निखिल गुप्ता जी से कहता है कि थंजारा के घर से जो कैश मिला है उसे थंबप्रिंट टेस्टिंग के लिए भेज दीजिए। साथ ही उसमें क्रिमिनल डेटाबेस के अलावा एक और नाम ऐड कर दीजिए और वो है धनंजय राजपूत। अब निखिल सबके सामने एविडेंस के आधार पर शशांक अवस्थी को ये समझाता है कि संध्या का मर्डर थंजारा के थ्रू डीजे ने ही करवाया है क्योंकि संध्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर शशांक अवस्थी बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही टफ डिसीजन होगा और वो डिसीजन लेने से पहले निखिल धनंजय से मिलता है। डीजे निखिल को समझाने की कोशिश करता है कि कोई मुझे फंसा रहा है और वो बोलता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो निखिल बोलता है कि एक बार पहले ट्रस्ट करके देख लिया है, इसका मतलब पहले भी कुछ बड़ा मैटर इन दोनों के बीच में हो चुका है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर क्या धनंजय यानी डीजे को अरेस्ट कर लिया जाता है और डीजे जाते जाते निखिल को कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और हमें यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि ये सब कोई अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा होता है, मतलब असली किलर अभी भी बाहर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। स्टोरी में अभी और भी ट्विस्ट आना बाकी है, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें लकी दी एक्सप्लेनर चैनल को। और ये सीरीज के बाकी एपिसोड्स तभी आगे बढ़ेंगे जब आप अपना इस चैनल से रिलेटेड रिव्यू कमेंट में बताओगे, और वो रिव्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड और इस चैनल में क्या कमी है वो भी आप बता सकते हो। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।